गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 9th का पूरा सिलेबस। स्टार्टिंग होगी चैप्टर नंबर 1 से और ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट चैप्टर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी चैप्टर का फुल वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक चैप्टर का पूरा वीडियो बनाने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक टॉपिक करके वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर में भी हो सकता है 4-5 या बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, जैसे कि आपका लास्ट का चैप्टर बहुत लेंदी है और उसकी 10-12 वीडियोस भी हो सकती हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि छोटी छोटी वीडियोस हैं तो आप पूरी वीडियो देखोगे, आपको बोरियत भी नहीं होगी और ऐसा भी फील नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, एक टॉपिक ख़त्म, उससे आप नोट्स बना लोगे, बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप क्विक जाके उसको प्ले करके देख सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे का पूरा वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा या फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके ढूंढना पड़ेगा कि ये टॉपिक कहाँ पर है। इसीलिए अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ एज अ प्लैनेट। अब इसके बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले इतिहास क्या कहता है, हिस्ट्री में अर्थ को कैसे देखा जाता था। हिस्ट्री में अर्थ जो है, हिस्ट्री में अर्थ को ये कहा जाता था कि यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, ठीक है। और बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, वो अर्थ के चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूम रही हैं, ठीक है। और ऐसा दावा जो है वो किस में किया गया था, बाइबल में किया गया था, ठीक है। बाइबल में बताया गया कि अर्थ क्या है, वो यूनिवर्स के सेंटर में है और उसकी तरफ सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। ऐसा बाइबल में बताया गया। और बाइबल को पुराने समय में बहुत ज़्यादा मान्यता थी। ये बात हो रही है पुराने लोगों की, जो ग्रीक और जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डिस्कवरीज हुई हैं उनके बारे में। तो वहाँ पर जो बाइबल थी वो बहुत ज़्यादा उसको माना जाता था, उसके खिलाफ कभी भी कोई जाता नहीं था। तो एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो, आपने सुना होगा। गैलीलियो ने क्या बताया, बोला कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अर्थ सेंटर में है, ये गलत है। उनका कहना था कि सेंटर में क्या है, सेंटर में सन है, ठीक है। सेंटर में सन है और सारी की सारी हेवनली बॉडीज इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। अब ये बात जब चर्च के कानों में पड़ी, मीन्स चर्च में जो भी पोप वगैरह या फादर वगैरह होते थे उनके कानों में पड़ी, तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो भाई हमारे बाइबल के अगेंस्ट जा रहा है, ये तो एक गुनाह है, ठीक है, दिस इज़ अ सिन। तो गैलीलियो को बुलाओ। उन्होंने गैलीलियो को बुलाया और सजाए मौत दे दी। क्यों सजाए मौत दे दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही बात बता दी थी कि सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं वो चक्कर लगा रही हैं। आज के समय में सारी कंट्रीज़ वही मान रही हैं जो गैलीलियो ने बताया था, लेकिन उस समय क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट था, वो सिन माना जाता था, गुनाह माना जाता था, इसीलिए उनको सजाए मौत दे दी गई, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि पहले के समय में, आज से 500-1000 साल पहले ये बातें चला करती थी। और भी देख लो क्या मिथ है, लोगों को अर्थ का जो शेप है उसके बारे में बड़े मिथ थे। मिथ क्या थे, लोगों का मानना था कि अर्थ जो है ना वो फ्लैट है, इसीलिए वो अपने घर से निकल के, मान लीजिए यहाँ पर घर है तो वो ना इधर जाते थे ना इधर जाते थे। उनका कहना था कि अगर हम कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए हम इधर जाएंगे तो यहाँ से गिर जाएंगे,
गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो इधर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। उनका क्या मानना था कि अर्थ फ्लैट है तो जाहिर सी बात है कोई भी फ्लैट चीज़ पर अगर हम चलेंगे और वो जाके कहीं ख़त्म हो रही है तो हम गिरेंगे और हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें पहले के दिनों में बहुत चलन में थी, लेकिन आज के समय में हम नॉर्मली क्या कहते हैं, अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है। हम मानते हैं कि अर्थ एक गोल गेंद की तरह है, स्फेरिकल बॉल की तरह है, ठीक है। लेकिन ये भी सच नहीं है। अर्थ के दोनों, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों ही पोल्स पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, जिसकी वजह से नीचे और ऊपर दोनों ही जगह से फोर्स पड़ रहा है। फोर्स पड़ने की वजह से अर्थ जो है पोल पर थोड़ी थोड़ी चपटी हो गई है, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी चपटी हो गई है, इधर भी थोड़ी सी फ्लैट है, इधर भी थोड़ी सी फ्लैट है। और इक्वेटर पर जहाँ पर सर्कल बन रहा था पूरा का पूरा, वहाँ पर थोड़े थोड़े देखिए ना, मान लीजिए ये सर्कल है और ऊपर से फोर्स पड़ा, नीचे से फोर्स पड़ा, तो ये साइड में थोड़ा सा एरिया बाहर की तरफ चला गया, इसको बोलते हैं बल्जेस, ठीक है ना। तो ये बल्जेस निकल आए। तो अर्थ का जो शेप है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, उस शेप को कहते हैं जियोइड, ठीक है। ये है उस शेप का नाम, क्या कि ये जो पोल है वहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर के आसपास इसमें बल्जेस निकले हुए हैं। ये इक्वेटर है, ये देखिए एरिया थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, ये नाम याद कर लीजिए। लेकिन फिर भी जियोइड शेप है। अब जियोइड शेप को अगर जनरल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे, नियर अबाउट स्फेयर है, ठीक है। परफेक्ट स्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको स्फेयर ही मानेंगे फोटोज़ वगैरह में, इसीलिए हम अर्थ का गोल शेप बनाते हैं। समझ में आ गई बात। अब सवाल ये उठता है कि मानो कि हमने मान लिया, ठीक है, आई बिलीव कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल है या नियर अबाउट स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेयर है, बट इसके कोई प्रूफ्स हैं क्या हमारे पास, कोई इसके सबूत दे सकता है? तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे सबूत दिए, उन्होंने बताया कि क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रूफ्स हो सकते हैं। तो आगे अब हम वही जो एविडेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे क्या हम, द शेप ऑफ द अर्थ एंड, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। नाउ इसका जो सब हेडिंग होगा वो होगा प्रूफ्स दैट अर्थ इज स्फेरिकल। पहले हेडिंग डालेंगे द शेप ऑफ द अर्थ, सेकंड डालेंगे प्रूफ दैट अर्थ इज स्फेरिकल, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ पहला प्रूफ क्या है, लिखेंगे हम साइटिंग ऑफ अ शिप, SIGHTING, साइटिंग ऑफ अ शिप। जब हम समंदर में जहाज को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। जब हम समंदर में जहाज को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, यानी कि साइटिंग ऑफ शिप। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा साइटिंग ऑफ शिप। अब आप ये देखें कि अगर अर्थ फ्लैट होती और मान लीजिए यहां पर कोई शिप है, अब हम इधर से अगर देखते हैं तो हमें सारे शिप एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, वो हमारी आंखों से ओझल भी नहीं हो रहे हैं, हम उनको जब तक चाहे देख सकते हैं क्योंकि वो सीधे जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये आपने देखा होगा, अर्थ हमारी स्फेरिकल है,
जहाज इस तरह से जाते हैं। अगर आपने कभी सड़क पर, रोड पर गाड़ी जाते देखी हुई है, एक सीधी रोड पर गाड़ी जा रही है, फिर भी आप उसको देखो, एक समय के बाद वो जा तो आगे ही रही है लेकिन आपको दिखना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, ये जहाज़ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पहले बड़ा दिख रहा था, फिर धीरे धीरे छोटा दिखना स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे जाएगा, यहाँ से आगे गया और आगे जाने के बाद ये इस तरफ चला गया। अब आप तो यहीं खड़े हैं, आपको ये जहाज़ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो जहाज़ नीचे की तरफ चला गया है। ये जो चीज़ है ये क्या प्रूव करती है कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, वो फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। रफ कर दूं। अब हमें पता है कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पूरा ही बोर्ड साफ कर देता हूं। ठीक है, सेकंड है हमारा बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि अभी आपको साइट ऑफ शिप वाला बताया था कि ये एक फ्लैट सरफेस है। यहाँ पर हमने 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 3 इक्वल साइज की रॉड्स जो है ज़मीन में लगा दी हैं, और हमारा ये सोर्स है, ये हमारा लाइट का सोर्स है। ठीक है, और हम देखेंगे कि जब ये लाइट इधर से इन पर पड़ेगी तो लाइट एकदम सीधे जाएगी और हमें किसी भी जो रॉड है उसकी जो शेडो है वो छोटी या बड़ी दिखाई नहीं देगी। वो एक के ऊपर एक गिरेंगी और एकदम लीनियर दिखेंगी हमको, कोई भी डिफरेंस किसी भी शेडो में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बट इस केस में देख लीजिए, एक रॉड ये लगी है, एक रॉड ये लगी है और एक रॉड ये लगी है। ठीक है, अब अगेन ये है हमारी सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट जा रही है, तो अगर ये जो आपको दिख रही है रॉड, इसकी जो शेडो है वो भाई कहाँ जाएगी? यहाँ तक जाएगी। समझ में आ रहा है? जब हम इधर से लाइट डालेंगे तो इस वाली रॉड की शेडो इस वाले रॉड के यहाँ तक जाएगी, यानी कि ऊपर वाले जो एरिया, ये जो एरिया बचा है यहाँ पर कोई भी शेडो नहीं दिखेगी। समझ में आ रही है बात? तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें ये पता लग रहा है कि भाई अर्थ स्फेरिकल है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट होती तो तीनों की, इसकी शेडो इस पर, इसकी शेडो इस पर, और हमें कुछ भी डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या है कि सेम हाइट की हमने रॉड्स लगाई हुई हैं, इधर से हम लाइट डाल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी शेडो इसके हाफ एरिया तक ही जा रही है, ऊपर वाला एरिया लाइट में आ रहा है। दैट मीन्स कि अर्थ फ्लैट नहीं है, उसमें थोड़े से कर्व्स हैं, वो स्फेरिकल है। ठीक है, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। ये एक प्रूफ है कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट पिक्चर। जो आप अर्थ का फोटो देखते हो ना नेशनल ज्योग्राफिक पे या गूगल अर्थ पर या फिर बुक में जो आपके बना हुआ है, वो सारे के सारे फोटोज़ जो हैं वो सैटेलाइट पिक्चर के हैं। क्योंकि अब ज़मीन पे खड़े होकर हम यहाँ से तो देख नहीं सकते कि अर्थ का क्या शेप है, हमें तो सब घर दिख रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, अगर हमें सच में जानना है तो हमें जाना पड़ेगा स्पेस में। अब स्पेस में हम आप जा नहीं सकते। जो भी साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट गए थे उन्होंने ऊपर से जो फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, उन फोटोज़ में दिख रहा है कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। तो अब उसके अलावा आप क्या ही प्रूफ मानेंगे जब उन्होंने कैमरे से फ़ोटो खींच के भेज दी है
कि भाई देख लो, या सैटेलाइट ने फ़ोटो खींच ली है कि देख लो भाई कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। अब इसके आगे क्या सवाल उठाओगे आप? उन्होंने फ़ोटो खींच कर भेजी है, दैट मीन्स कि हाँ सही है कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। तो सैटेलाइट की जो पिक्चर है वो क्या प्रूव करती है कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है, तो एक ये प्रूफ भी हो गया। उसके अलावा लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रही है? चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूरज होता है, अर्थ होती है और मून होता है। सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है और अर्थ का शैडो पड़ता है मून पर। समझ में आ रही है बात? सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है और अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है। इसीलिए हमको जब लूनर एक्लिप्स होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो हमको दिखता नहीं है चांद। पृथ्वी की जो शैडो है, अर्थ की जो शैडो है, उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है। अब अगर अर्थ फ्लैट होती, मान लीजिए अर्थ फ्लैट है और ये चांद है, फ्लैट अर्थ की शैडो इस पर पड़ेगी तो शैडो तो ऐसे पड़ेगी ना, कुछ एरिया में लाइट रहेगी, कुछ एरिया में नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चांद के ऊपर जो शैडो पड़ती है वो चांद को पूरी तरह स्फेरिकल वे में ढक लेती है, कवर कर लेती है। ये शो करता है कि अगर किसी चीज़ की शैडो स्फेरिकल बन रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट भी स्फेरिकल है। तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ रही है और स्फेरिकल पड़ रही है, दैट मीन्स अर्थ हमारी स्फेयर है। समझ में आ गई बात? तो लूनर एक्लिप्स भी ये प्रूफ करता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर हॉराइजन पर। सर्कुलर हॉराइजन, ठीक है। सर्कुलर हॉराइजन का मतलब क्या है, इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको रफ कर दें, आप लिख लीजिएगा। एक अर्थ हम ऐसी मान लेते हैं और एक अर्थ हम ऐसी मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, यानी कि सैटेलाइट ही मान लीजिए, सैटेलाइट है, सैटेलाइट यहाँ से इतना एरिया कवर कर रही है। अगर अर्थ फ्लैट है तो ठीक है, इतना एरिया कवर कर रही है। लेकिन सैटेलाइट को हम और ऊपर भेज दें यहाँ से तो भी वो इतना ही एरिया कवर करेगी, और ऊपर भी भेज देते हैं तो भी वो सेम एरिया ही कवर करेगी। यहाँ पर अगर बाहर चली जाएगी तब तो कुछ आएगा नहीं ना, हमारे पास बस इतना ही एरिया है जो सैटेलाइट कैप्चर कर सकती है। बट यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट लगा दें तो अर्थ का इतना एरिया आएगा, ठीक है। सैटेलाइट को हम और ऊपर ले जाएं तो अर्थ का ये एरिया आएगा, यानी कि एरिया बढ़ जाएगा। और अगर हम सैटेलाइट को और ऊपर ले जाएं तो अर्थ का ये वाला एरिया आएगा। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा जो साइट है, हमारी जो क्या बोलेंगे उसको, नज़र है, वो देखेगी कि जो एरिया है वो वाइडन होता चला जा रहा है। अर्थ का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। हम जितना जितना ऊपर जा रहे हैं अर्थ का और ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है। लेकिन इस केस में अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमारे पास बस इतना ही एरिया है, हम चाहे जहाँ चले जाएं हमें बस इतना ही एरिया दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। अब क्योंकि ऐसा होता है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है। अगर आपने गूगल अर्थ देखा है तो आप देखोगे कि आप मान लीजिए उसमें लखनऊ सर्च करिए, और लखनऊ सर्च करने के बाद उसको जूम आउट करते रहिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे एरिया बड़ा होता जा रहा है। और एक समय क्या होगा कि सैटेलाइट इतनी ऊपर से आपको व्यू दिखाएगी कि आपको पूरी अर्थ दिखेगी। थोड़ी देर पहले आपको लखनऊ दिख रहा था, लेकिन अभी पूरी अर्थ दिख रही है। यानी कि क्या है, जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जाती है एरिया बड़ा होता जाता है। इसको बोलते हैं हम सर्कुलर होराइजन, ठीक है। तो ये भी क्या प्रूफ करता है कि अर्थ हमारी क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सरकम नेविगेशन, नोट कर लीजिए इसको।
लिख लिया सर्कमनेविगेशन। एक एक्सप्लोरर हुए मैगेलन, फर्डिनेंड मैगेलन इनका नाम है। 1511 में ये अपने जहाज पर बैठे और अपने बहुत सारे वर्कर के साथ, साथियों के साथ उस जहाज को लेकर निकले। जहाज या शिप का नाम था विक्टोरिया। इनका नाम था मैगेलन, ये कैप्टन थे। 1511 में विक्टोरिया नाम के जहाज पर ये बैठकर निकले। कहाँ से? स्पेन से। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये अर्थ है और अर्थ में यहाँ कहीं पे स्पेन है। अब इन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सालों तक चलते रहे और धीरे 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 इनको क्या लगा, ये बस इधर ही जा रहे थे। मान लीजिए कि ये इधर से गए ईस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ चलते रहे चलते रहे चलते रहे और स्पेन से चले थे और वापस कुछ सालों बाद स्पेन में आ गए। इन्होंने सोचा भाई ये कैसे हो गया, मैं तो ईस्ट में जा रहा था, है ना। मतलब अगर मैं घर से कहीं जा रहा हूँ तो मुझे घर वापस आने के लिए उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये अर्थ का पूरा चक्कर लगा के वापस आए। इन्हें लगा कि अर्थ ख़त्म ही नहीं हो रही है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं स्पेन से। इन्हें लगा कि ये बहुत दूर जा रहे हैं, बट एक समय आया कि ये वापस स्पेन पहुँच गए और बड़े खुश हो गए, अरे वाह हमें तो वापस भी नहीं आना पड़ा, हम पूरी अर्थ का चक्कर लगा के वापस घर आ गए। तो ये भी चीज़ें क्या प्रूफ करती हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, कि भाई एक आदमी सीधे 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 जा रहा है और घूम के वापस वहीं पहुंच जा रहा है। ठीक है ना। तो ये भी एक प्रूफ है दैट अर्थ इज स्फेरिकल। अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है। सनराइज एंड सनसेट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सनराइज एंड सनसेट। आपको पता होगा कि अर्थ राइज करता है ईस्ट से और सेट करता है वेस्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद चांद आ जाता है, फिर चांद अपना पूरा जितना भी उसको एरिया कवर करना होता है कवर करता है और फिर 12 घंटे के बाद फिर से सूरज आ जाता है। तो ये जो साइकिल है वो इसी वजह से पॉसिबल है कि अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है। अगर स्फेरिकल नहीं होती तो क्या होता, आपको पता है कि जहाँ पर दिन है वहाँ पर हमेशा दिन ही रहता और जहाँ पर रात है वहाँ पर हमेशा रात ही रहती ज़िंदगी भर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो सन है ये बार बार घूम के वापस आता रहता है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होना है अभी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। वैसे तो अर्थ घूमती रहती है, ठीक है, लेकिन ये जो सन हमारे सामने बार बार ईस्ट से आ रहा है। जब वो वेस्ट में चला गया था तो उसको वापस वेस्ट से आना चाहिए था, नहीं, वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है, वापस फिर ईस्ट से आ जाता है। ये वैसा ही है जैसा फर्डिनेंड मैगेलन ने अपने जहाज़ के साथ किया था। चलते गए और वापस घूम के वहीं पहुंच गए। तो जो सन है अगर बार बार ईस्ट से राइज हो रहा है और बार बार वेस्ट में जाता है तो सन तो एक ही है ना। दैट मीन्स कि वो चक्कर लगा के वापस आ रहा है। ठीक है। तो ये जो सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट है ये भी क्या प्रूव करता है कि अर्थ स्फेरिकल है। उसके बाद थोड़ा सा जनरलाइज एक प्रूफ है। क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ इज अ हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी मतलब यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं उनमें से एक है। अब जब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं, अभी हम अर्थ को छोड़ दे रहे हैं, सोलर सिस्टम सन देखते हैं। सन क्या है? स्फेरिकल है। सन के बाद हम कुछ भी देखें, मरकरी देखें, वीनस देखें, ठीक है, मार्स देखें, अर्थ देखें, कुछ भी देखें हम, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, जितने भी हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल। जब हमको सारे ही सारे हेवनली बॉडीज स्फेरिकल दिख रहे हैं तो अर्थ कोई स्पेशल तो नहीं है कि जब सारे के सारे हेवनली बॉडीज सन एंड प्लैनेट स्फेरिकल हैं तो अर्थ उन सब के बीच में रेक्टेंगल या स्क्वायर में होगी? नहीं, क्योंकि सब स्फेरिकल हैं तो हम ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, क्योंकि अर्थ भी उन्हीं में से एक है तो अर्थ भी स्फेरिकल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये भी एक प्रूफ है जो हमें बताता है कि अर्थ स्फेरिकल है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले तो अर्थ की थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली हमने कि एंशिएंट वर्ल्ड में अर्थ को किस हिसाब से देखा जाता था, बाइबल के हिसाब से देखा जाता था। और उसके अलावा जब साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ इज़ नियर अबाउट स्फेरिकल तो उसके बहुत सारे प्रूफ पूछे गए, तो उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।